कैसे हो? आज इमेज क्लिकिंग पाथ कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा फोटोशॉप में। बस आप ध्यान से देखना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करना, जो कि मैं आगे और मुझे थोड़ा उत्साहित हो कि मैं और आगे वीडियो ला सकूं उस टाइप जो। और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको इलस्ट्रेटर फोटोशॉप से रिलेटेड ऐसी कौन सा मतलब कुछ जानकारी चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और मैं आज अब फिर पार्ट क्लिपिंग पाथ कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्त, अब देखो ये इमेज है, इमेज वाइट बैकग्राउंड हो, तो आप अगर मान लो इस इमेज को किसी आपने डिजाइन कोई बनाया, उस डिजाइन में आप इस इमेज को यूज करना चाहते हैं, तो ये वाइट जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसको आप कैसे हटाओगे, कैसे वहाँ यूज करो आसानी से, क्योंकि आपका डिजाइन में सिर्फ इमेज दिखे ना कि वाइट दिखे। आपको मैं एग्जांपल दिखा भी दूंगा, जैसे मैं इलस्ट्रेटर में इमेज को ले जाऊंगा एक आर्टवर्क में, वैसे डमी टाइप आर्टवर्क है, मैं उसमें रख के दिखाऊंगा किस तरह से यूज करते हैं। जो मतलब देखो, एक तो तरीका ये है कि आप नोट पेन टूल से, आप पेन टूल से देखो, पेन टूल से इस तरह से नोट्स बना के आप कर सकते हैं ऐसे कि आप एक एक एंगल, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मान लो थोड़ा जूम किया इसको, आपको मैं बता रहा हूँ जूम के लिए। आप देखो जूम यहाँ पे, आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, और अब ना अगर जूम आउट भी कर सकते हैं, करेंगे तो आप जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं वेरी इजी तरीका बता रहा हूँ जो आसानी से समझ है। यहाँ पे भी जूम शो हो रहा है, तो आप मान लो आपको क्रिएट करना है, ये पेन टूल्स लेना है, तो आप थोड़ा सा जूम करेंगे। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं पेन टूल यूज नहीं करूँगा, मैं इसी तरीका आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपने बनाना है, क्रिएट पाथ करना है, आपने पेन टूल यहाँ से लिया, आप यहाँ से इस तरह से एक एक नोट सेलेक्ट करोगे, इस तरह से बनाओगे ऐसे ऐसे। मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है ना, तो इस तरह से ना करके मैं आपको बताता हूँ कि आप ना सीधे जाना है यहाँ, इस टूल को आपको दिख रहा होगा क्विक सिलेक्शन टूल में, तो इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इमेज अगर बढ़िया है तो आप स्मूथली काफ़ी हाई रेजोल्यूशन हो, तो आप इसको सेलेक्ट करके ना, देखो आप इसको सेलेक्ट कर दिया, आप पूरा इमेज इसने कवर कर लिया आउटर से लेके। अब इसको तो एक बाहर का एरिया सेलेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से जाएंगे आप सिलेक्ट में, सिलेक्ट में जाके इन्वर्ट करेंगे तो इमेज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप ना, ये तो क्विक टेल बता दिया मैंने, बढ़िया तरीका हो गया, मतलब तुरंत सेलेक्ट हो गया आपका इमेज। दूसरा तरीका है कि आप ना इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल से इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ले आएंगे, इसमें भी थोड़ा इमेज रेजोल्यूशन ठीक भी नहीं रहेगा ना, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखो बस कुछ नहीं करना है, स्मूथली आप ले जाओगे, देखो ये भी सिलेक्ट हो गया, अब आउटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है आउटर से, व्हाइट बैकग्राउंड, तो मुझे मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ सिलेक्ट में जाके, अब ना इसको इन्वर्ट कर देंगे। ये देखो इन्वर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई होगा, आई थिंक मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो ये आपको की दिख रहा होगा, मेरे में अल्ट शिफ्ट आई सो हो रहा है, तो मैं इन्वर्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कर लेना आप। अब सीधे कुछ नहीं करना है, आप इधर आना, पाथ पे आप आओगे, यहाँ पे मैक पाथ, मैक वर्क पाथ आप करोगे, यहाँ पे पॉइंट वन कर दो, कोई नॉट इश्यू। अब फिर सीधे सेव पाथ कर देना। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे इसको इलस्ट्रेटर या अदर किसी और सॉफ्टवेयर में आपको इसको कैसे इमेज को यूज करना है, मैं वो करके भी दिखाऊंगा। तो पाथ वन हो गया। ठीक है, अभी आप देखोगे सेव भी हो गया। अब हमें क्या करना, यहाँ क्लिप मास्किंग करना है, यहाँ आप मास्किंग कर दोगे, वहाँ एक फ्रेटनेस मांग रहा है, फ्रेटनेस एक आप कर देना या टू कर देना, कोई इशू नहीं है, एक ही आप करके चलो, चलो ठीक है। देखो अब इमेज बन गई, ये क्रिएट हो गया। और इमेज का एक और है कि आप इमेज, कोई भी इमेज अगर प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो आप हमेशा उसको CMYK करें, और DPI कम से कम 300 रेजोल्यूशन होना चाहिए, इमेज रेजोल्यूशन 300 होना चाहिए। ओके, अभी मेरा ठीक है, सब हो गया। अब इसके बाद मैं ना इसको सेव करूँगा, तो मैं तो कंट्रोल आपको मैं शॉर्ट की दबा दिया, मैं वैसे बता दूँ, आप यहाँ से भी सेव करते हैं, सेव एस करेंगे,
या सेव करेंगे तो डायरेक्ट जहाँ इमेज है उसी सेव कर देगा। इसको हम सीरियस करते हैं क्योंकि ये पीएनजी फॉर्मेट में है, मैं इसको टिप बनाऊंगा। तो मैं एक वैसे ही फोल्डर मैंने बना रखा है, कोई नया बना लेता हूँ और ट्राई करके मैं बना दिया है। और ये आपके इसको मैं यहाँ पे रखा हूँ, वहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया इमेज, ठीक है। मैंने इसका टिप बना दिया है। अब कैसे टिप बनाया आपको मैंने शायद दिखाया, मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा बना के। अब देखो मैं सीरियस दोबारा करता हूँ। यहाँ पे मैं टिप बना रहा हूँ। टिप बनाते समय एक चीज ध्यान देना है। अब देखो ना, LJW करोगे इमेज, इस पर इमेज मतलब ठीक ठाक बन जाएगा और बहुत हैवी नहीं बनेगा। हैवी बोले मतलब हैंग सिस्टम कर जाता है। अगर हैवी इमेज हो स्मूथली कम उसमें अच्छा बन जाएगा, ठीक है। आपने सेव कर दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इलस्ट्रेटर से कोई अटवर्क है जो कि डम्मी अटवर्क है, मैं वैसे इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो इस इमेज को लगाना है, यहाँ गया मैं आ गया इलस्ट्रेटर में, मैंने ऑलरेडी खोला था इलस्ट्रेटर। यहाँ पे आया, मैं प्लेस किया, मैं उस लोग पहुंच गया यहाँ पे जहाँ से मैंने फाइल ट्राई में रखा था। ये मैंने इमेज उठा लिया। अब कैसे आपको यहाँ क्लिप मार्क्स फोटोशॉप का बना हुआ है यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो देखो क्लिप मार्क्सिंग हो गया, इमेज आपका यहाँ आ गया है ना। अब देखो यहाँ आ गया इमेज, बैकग्राउंड हट गया। बट एक तरीका बिल्कुल प्रॉपर है, हैंगर भी ना बने, इसके लिए आप इसको ना कॉपी कर लेना। पहले इस इमेज को आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना राइट क्लिक करके, और इसको इनवेंडेड कर लेना। ओके, इनवेंडेड करोगे, इनवेंडेड हो गया। अब देखो ये इमेज ना अपना इनवेंडेड हो गया, और इसके बाद यहाँ रिलीज क्लिप मास्क बोलेगा। अब रिलीज कर दो भाई, बैकग्राउंड आपका बाहर हो गया, ठीक है, इमेज के साथ। अब आपका बचा ये क्लिप मास्किंग। इसको अब वैसे ब्लैक आउटलाइन डाल के जो इमेज आपने कॉपी किया सेम पेस्ट कर देना। आप सेम लोकेशन पे पेस्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखो आप ये करोगे ना तो फ्रंट, पेस्ट इन फ्रंट करोगे सेम उसी लोकेशन पे पेस्ट होगा। देखो आपको वहीं पे हो गया। अब इसको हमेशा इसको यहाँ से जाके आप इसको राइट क्लिक करोगे, अरेंज टू, इसको बैक, सेंड टू बैक करोगे, बैक हो गया इमेज। उसके बाद अब इसको ना Alt 7 से पावर क्लिप कर सकते हो। देखो ये क्लिप हो गया बिल्कुल प्रॉपर, हैंगर इसका गायब हो गया। Alt 7 से ये क्लिप हो गया, ठीक है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। देखो स्मूथली ये लग गया इमेज, देखो। अब इसको छोटा बड़ा, लेकिन इतना ध्यान देना होता है कि भाई कोई भी इमेज अगर प्रिंटिंग के लिए आप यूज कर रहे हो तो इसकी अपना DPI 94 हो गया, जो कि ये लो रिजोल्यूशन इमेज हो गया। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, या तो भाई क्लाइंट से मांगेंगे भाई मुझे इमेज थोड़ा ऐसा दो जो 300 ppi तक हमारा काम हो जाए। अभी इसमें इसको छोटा करूंगा ताकि 300 dpi तक ही इमेज में मुझे कम से कम रेजोल्यूशन 300 dpi सुपर हो जाए। छोटा देखो 264 है तो इसको मैं और छोटा करूंगा अकॉर्डिंग टू अटवर्कर। क्लाइंट बोलता है नहीं इसको बड़ा चाहिए मेरे को, तो भाई तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखो 314 हो गया, ये गुड है, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इमेज। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं एक प्रॉपर अच्छा वीडियो बना के दिखाऊँ आपको। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ।